अगर आप एक्सेल में काम करते हुए अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फंक्शन यूज़ करें और आप एक्सेल फंक्शंस का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखते, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। सोचें, 10 मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स हैं, हर शीट में अलग प्रॉब्लम और डिफरेंट सिनेरियो, और आप सिर्फ चैट जीपीटी को सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हो और फिर एआई आपको देता है इंस्टेंट परफेक्ट फार्मूला, बेस्ट फंक्शन और रेडीमेड सोल्यूशन। अब हर एक्सेल प्रॉब्लम बन जाएगा वन क्लिक इजी सोल्यूशन। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब के। दोस्तों, ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसके ऊपर टोटल 10 शीट्स हैं। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। इन 10 शीट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज और डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मैंने इसके नीचे ये प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करके चैट जीपीटी को देंगे और उसका रिजल्ट लेंगे और देखेंगे चैट जीपीटी हमारे जो क्यूरीज हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकालता है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो है वो ये है कि ये सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है? स्टूडेंट्स के नेम है और आगे उनके सब्जेक्ट्स हैं। आगे हमने सम लेना है। एक्सेल शीट में B2 से F2 सेल में वैल्यूज़ हैं, जैसे ये देखें, ये वैल्यूज़ हैं। टोटल करना है, फार्मूला बताओ। अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। गूगल में जाके चैट जीपीटी लिखेंगे और चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और इसको आप अपने गूगल अकाउंट से जीमेल जो लगी होगी उसके साथ इसको लिंक कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको लिंक किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर वो फार्मूला टाइप करता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे इसका क्या रिजल्ट देता है। देखें, उसने ये इसका रिजल्ट दे दिया है। इसको मैं एलैबोरेट भी करूँगा। इसको मैं लेके जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखें क्या किया उसने। उसने एक फंक्शन यूज़ किया है सम का और आगे उसके रेंज दे दी है B2 से लेकर F2 तक और उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को मैंने नीचे सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो नीचे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखें, तमाम सेल्स के ऊपर रिजल्ट आ गया है। इसका मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारा जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि हमने सम ही लेना है वैल्यूज़ का, लेकिन हमारी वैल्यूज़ के दरमियान में एरर आ जाता है। ये एरर कब आता है? जब हमारे जो फार्मूलाज गलत हो जाते हैं तो एक्सेल हमें एरर शो कर देता है। मुख्तलिफ किस्म के एरर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा इधर एक्सेल की शीट के ऊपर आ जाते हैं। हमने सम लेना है लेकिन एरर्स वैसे के वैसे रहें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने इसका टोटल लेना है। हम इसके ऊपर क्या प्रॉम्प्ट देंगे? आई हैव सेल वैल्यूज इन माई सेल कॉलम स्टार्ट फ्रॉम L2 to L13. There are some cells having Excel errors. I want to take some of this column in L14 सेल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को जाके इसका मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ और गो की कमांड दे देता हूँ। तो देखें, उसने मुझे कुछ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस दिए और उसने मुझे बताया कि बेस्ट फार्मूला एरर इग्नोर करेगा। कैसे? ये एग्रीगेट का फंक्शन है। इसको मैं इधर से कॉपी कर लूँ सेलेक्ट करके या इधर से कॉपी कर लूँ। मैंने कॉपी कर लिया और अपने एक्सेल के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए, उसने इसका रिजल्ट दे दिया। अब हम इसको देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या है। एग्रीगेट फंक्शन, ये जो 9 शो हो रहा है ये सम करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस अप्लाई हो जाते हैं और ये जो 6 है ये उसकी जो ऑप्शंस हैं कि वो उसके कौन से जो एरर हैंडल करने हैं वो हैं और आगे उसके रेंज है। मगर इसको वैसे सिंपल तौर पर लगाऊं, एग्रीगेट फंक्शन, और ये देखें ये जो फंक्शंस की विंडो ओपन होगी उसके ऊपर 9 नंबर के ऊपर सम है। 9 टाइप करेंगे, इसका मतलब है उसने सम करना है। कॉमा डालेंगे तो उसके बाद ये देखें उसने जो सिनेरियोज दिए हुए हैं, कौन से सिनेरियो को हमने लेना है। अमूमन तो हम 3 सिनेरियो को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 6 सिनेरियो को सिलेक्ट किया है जो कि इधर लिखा हुआ है इग्नोर एरर वैल्यूज। सिर्फ वो एरर वैल्यूज को इग्नोर करेगा। बाकी आप देखें कि उसके ऊपर अगर हिडन रोज हैं, नेस्टेड फार्मूला लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने जो 3 का फंक्शन यूज़ करना है। अभी मैं 6 का फंक्शन यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा डाल के, अब उसने मुझसे अरे पूछा है, मैंने ये अरे दे दिया और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर किया तो देखिए उसका रिजल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि हमारे पास ये एक स्टूडेंट्स के जो है वो रिजल्ट्स हैं। हमने इसके ऊपर पास और फेल का जो रिजल्ट लेना है। प्रॉम्प्ट क्या बन रहा है
create a formula to show pass if all cells from B3 to F3 have values greater than or equal to 40। अगर इनके बीच में ये 39 आ गया या इससे बिलो आ गया, 40 से बिलो आ गया, तो वो फेल हो जाएगा, अदरवाइज शो फेल। अब हम इस जो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और इस जो चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ एक एक फंक्शन को इधर आपको शो करवा रहा हूँ। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शंस का रिजल्ट आ रहा है, आप कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो पहले मैंने फंक्शन यूज़ किया वो एग्रीगेट का फंक्शन यूज़ किया, जो बेस्ट था, मैंने वही चूज़ किया। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को इधर पेस्ट करके इसको गो की कमांड दे देता हूँ, तो देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट आता है। देखिए जो उसने पहला फंक्शन दिया है वो इफ़ मिनिमम और उसके बाद ये फंक्शन बताया हुआ है। मैं इसको अगर कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, आप कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के ऊपर जाएंगे और इस सेल के अंदर जाके मैं इधर पेस्ट करता हूँ, तो देखें ये रिजल्ट आ गया। मैंने उसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। क्या किया उसने, इफ फंक्शन यूज़ किया है और इफ फंक्शन के अंदर मिनिमम वैल्यू का बताया है कि अगर इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो, कोई भी जो मिनिमम वैल्यू है, तो पास कर दे, जो इसका इफ फंक्शन का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसका रिजल्ट जो रॉन्ग आता है तो वो फेल कर दे। ये फंक्शन सिंपल सा लगा हुआ है और देखें ये उसने इसका रिजल्ट दे दिया। अब हम जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके ऊपर जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं। किसी के शुरू में स्पेस है, किसी के दरमियान में स्पेसिस हैं और किसी के आखिर में स्पेसिस हैं। ये देखें, इनके ऊपर हमने इसको रिजल्ट लेना है और जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लेना है। क्रिएट ए फार्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम सेल B3 एंड कन्वर्ट इनटू अपर केसेस, और उनको अपर केसेस के अंदर भी कन्वर्ट करना है। मैं इस पूरे जो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के ऊपर जाके विंडो के अंदर, सर्च विंडो के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया और गो की कमांड दे दी। देखिए उसने मुझे जो पहला फंक्शन दिया है वो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने जो एक्सेल के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखें उसने इसकी स्पेसिस भी रिमूव कर दी हैं और उसके ऊपर उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। ये मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, आप भी इसको वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं और अपना मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो आसान कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी जो स्टूडेंट की जो मार्क्स शीट है उसके ऊपर हमने ग्रेड निकालने हैं और उसकी जो प्रॉम्प्ट है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा मैंने इधर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। क्या प्रॉम्प्ट है, अगर B3 सेल से F3 सेल तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम हैं तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं। ग्रेड रूल्स क्या हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अगर B3 से F3 सेल का सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है तो A ग्रेड दिखाए। अगर B3 से F3 सेल का सम स्मॉलर देन 400 एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 300 है तो B ग्रेड दिखाए, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखाए। इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और ओके की कमांड देता हूँ। अब देखते हैं तो उसने इसका रिजल्ट दे दिया है। ये उसने लाइंस के अंदर लिखा हुआ है फार्मूला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चूँकि ये लाइंस में लिखा हुआ है, अगर मैं उधर जाके अपने एक्सेल के ऊपर इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ लाइंस के अंदर ये पेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सेल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो देखें उसका रिजल्ट प्रॉपर आ गया है। ये फंक्शन क्या है इसको एलैबोरेट करते हैं कि इफ़ मिनिमम ये इस रेंज की जो है स्मॉलर देन 40 है तो फेल, अगर जो सम है इस रेंज का ग्रेटर देन 400 है तो A ग्रेड आ जाए, और अगर सम इस रेंज का ग्रेटर देन या इक्वल टू 300 है तो B, वरना इफ़ कमांड की जो आखिरी स्टेटमेंट है, वरना अगर फॉल्स वैल्यू है तो वो C ग्रेड दिखा दे। ये सिंपल सा फार्मूला, और ये देखें यहाँ पे एक बंदा फेल भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हमने कुछ कंडीशन लगानी है। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और हमने इसकी सोल्ड क्वांटिटी ढूंढनी है।
सिनेरियो क्या बन रहा है, एक्सेल शीट में बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें यहाँ पे, तो उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकाल दे। फार्मूला बताओ। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखें उसने इसका ये रिजल्ट दिया है, सिंपल सा रिजल्ट है। देखते हैं ये उधर अप्लाई होता है या नहीं होता। इधर मैंने जाके इसको पेस्ट किया तो ये देखें उसने सम इफ का फंक्शन यूज़ किया है। सम इफ फंक्शन उसने सबसे पहले रेंज थी, रेंज किसकी, क्राइटेरिया की, रेंज ये दे दी, उसके बाद क्राइटेरिया ये दे दिया और सम रेंज ये वाली दे दी कॉलम की और उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सिंपल सा फंक्शन है, इसको अप्लाई कर। मैं इस फंक्शन को आपके लिए दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इधर हम इक्वल लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे और जो रेंज होगी किसकी, क्राइटेरिया की। रेंज हमने सम की नहीं लेनी, सम रेंज ये आगे है, रेंज किसकी, क्राइटेरिया की। रेंज ये है हमारे क्राइटेरिया की। और उसके बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं फॉर की से, कॉमा डाला। अब हमसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, ये नीचे जो सिंटैक्स लिखे हुए हैं, क्राइटेरिया हमारा ये है, हमने उस सेल रेफरेंस दे दिया, कॉमा डाला और सम रेंज ये वाली है। याद रखना है कि जितनी रेंज हमने इसकी सिलेक्ट करनी है उतनी ही रेंज हमने सम रेंज की सिलेक्ट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये देखें उसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारा सिनेरियो ये कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जिसके अंदर कुछ ब्लैंक वैल्यूज हैं। हमने इन ब्लैंक वैल्यूज को इधर हमने सिलेक्ट करना है और प्रॉम्प्ट क्या है, आई हैव अ डाटा सेट फ्रॉम A1 to D9 इन कॉलम A देयर आर मंथ्स and in rest cells have values and some cells are blanks. I want to fill all blanks with 0. Please give me solution. इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको जाके मैं इधर चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए चैट जीपीटी मुझे कौन सा रिजल्ट देता है। चैट जीपीटी ने जो मुझे बेस्ट मेथड बताया है, गो टू स्पेशल, सिलेक्ट रेंज, अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है A22 से D9 तक, प्रेस कंट्रोल प्लस G शॉर्टकट की है। गो टू, हम गो टू की विंडो आ जाएगी, क्लिक स्पेशल, उसके ऊपर स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ब्लैंक्स, ओके करेंगे। अब टाइप करेंगे कौन सा, 0 टाइप करेंगे और प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, खाली एंटर नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। हम अपने डाटे के ऊपर जाते हैं, डाटे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल G का कहा गया था वो प्रेस करते हैं, विंडो आई गो टू की, इसके ऊपर हमने स्पेशल को क्लिक किया। अब मुझे ब्लैंक का कहा गया था, ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ कहा गया था कि 0 टाइप करें और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ये देखें हमारे तमाम डाटे के ऊपर जिधर जिधर ब्लैंक्स थे उधर उधर 0 टाइप हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सिनेरियो ये कि मेरी एक ही सेल के अंदर जो है वो उसके एम्प्लॉय कोड, नेम और उसकी जो सैलरी लिखी हुई है। ये कब हो सकता है, जब हम किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं किसी जो PDF फाइल से या एप्लीकेशन से, हम वेबसाइट से कोई डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का सिचुएशन आ सकती है। हम इसके ऊपर अब प्रॉम्प्ट देंगे और इस सिनेरियो को हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आई हैव डाटा इन सेल A22 A3 वेयर कोड्स नेम एंड सैलरीज रिटन इन सेम सेल। हमने बता दिया कि एक ही सेल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ऑल दीज सेपरेटेड विद कॉमास। I want to write these values in my code name and salary columns. यहाँ पे जो अलग अलग कॉलम है separately with built-in feature. मुझे built-in feature बताओ, क्योंकि कुछ फार्मूलाज भी हैं लेकिन फार्मूलाज बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे इस वर्जन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इधर लिख दिया built-in feature जो है वो मुझे दो। चैट जीपीटी के ऊपर गया, इधर जाके मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और ओके कर दिया। अब मुझे जो उसने बताया है उसका सोल्यूशन टेक्स्ट टू कॉलम बिल्ट इन फीचर है। सिलेक्ट करें A22 से A3 तक, हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। गो टू डाटा टैब, डाटा टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, चूज डिलिमिटेड, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट करेंगे, टिक कॉमा करेंगे, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, ऑप्शनल, ये हम डेस्टिनेशन देंगे, ये हमारी जो सिचुएशन है उसमें देना पड़ेगा हमें। सेलेक्ट करेंगे
जैसे B2 कोई भी हो सकती है हमारी सेल की रेफरेंस, और क्लिक फिनिश कर देंगे। अपनी शीट के ऊपर जाते हैं, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, डाटा टैब का कहा गया था उधर गए, टेक्स्ट टू कॉलम का कहा गया था उस ऑप्शन पे गए, डिलिमिटेड का कहा गया था उसको सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट गए। हमारे पास ये कुछ डिलिमिटर्स हैं, मैंने कोमा को सिलेक्ट किया, अगर ये चेक नहीं है तो उसको चेक लगा देना है, नेक्स्ट किया। अब की बार हमसे डेस्टिनेशन जो पूछी जाएगी वो ये सेल है, ये वाला सेल, मैंने उसकी जो रेफरेंस चेंज कर दिया और फिनिश कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए कितना क्विकली, कितना परफेक्टली हमारा जो रिजल्ट निकल के आ गया। नेक्स्ट हम अपनी जो मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग और करंट डेट है, हमने इसकी टोटल सर्विस निकालनी है। ये हमें ग्रेजुटी में या फाइनल सेटलमेंट्स में, फाइनल ड्यूज बनाने में, किसी भी तरह हमें इसकी ज़रूरत है। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इधर इसके ईयर्स चाहिए नंबर्स में, वैल्यूज़ में, और उसके साथ ईयर्स भी लिखा हुआ है। मंथ्स चाहिए टोटल जितने भी टोटल ड्यूरेशन के अंदर है, और उसके साथ मंथ्स भी लिखा हुआ है। डेज चाहिए और साथ उसके डेज भी लिखा हुआ है। ये मैंने इस सारे जो प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C प्रेस किया और इधर चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको मैं इधर पेस्ट करके ओके कर दूंगा। अब देखिए उसने डेटिडिफ का फंक्शन अप्लाई कर दिया है। डेटिडिफ फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है एक्सेल का, लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा क्योंकि वो लेंथी था, ये ना हो कि आगे सेल्स के अंदर वो मेरा डाटा जो है स्प्लिट हो जाए। मैंने डबल क्लिक करके या इस फार्मूला बार के अंदर जाके क्लिक करनी है और Ctrl+V कर देनी है और एंटर कर देना है। अब देखें क्या किया उसने, डेटिडिफ फंक्शन किया अप्लाई। ये जो सेल है ये है पहली डेट, स्टार्ट डेट, कोमा डाला, एंड डेट। उसके बाद जैसे कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमास में वाई लिखेंगे, इसका मतलब उसने ईयर्स निकाल दिए जो कि नंबर्स में थे। यहाँ तक फार्मूला है, बाकी फिर उसने आगे रिपीट किया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईयर्स लिखा है, दोनों तरफ स्पेस दी है ताकि नंबर वैल्यू लिखने के बाद और टेक्स्ट में स्पेस हो बिफोर और आफ्टर, और एंड का साइन इस नंबर्स को, इस वैल्यू को जोड़ने के लिए किया गया इस टेक्स्ट के साथ। बाद में फिर एंड का साइन इधर अप्लाई किया गया ताकि हम नेक्स्ट फार्मूला जो है, हमने इधर ईयर्स निकाली, अब मंथ निकालने, उसके बाद हमने डेज निकालने। फिर डेटिडिफ फंक्शन लगाया, स्टार्ट डेट ये वाली दी, एंड डेट दी, उसके बाद अनवर्टेड कॉमास के अंदर YM यानी ईयर्स के मंथ। अगर अकेले मंथ लिख देंगे तो वो पूरी सर्विस के मंथ निकाल देगा, अगर ईयर मंथ लिखेंगे तो उस ईयर जो करंट ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा उसके मंथ निकालेगा। फिर हमने एम्परसैंड या एंड का साइन डाला और इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस दे दी, मंथ्स लिख दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमास डाले लेकिन दरमियान में स्पेस दे दी, फिर एम्परसैंड का साइन डाला, फिर डेटिडिफ फंक्शन, फिर स्टार्ट डेट, एंड डेट, और अब की बार जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर MD मंथ्स के डेज निकालने, यानी 1 से लेकर 30 या 31 तक। अगर हम इधर अकेले D लिख देंगे तो वो पूरी सर्विस के डेज निकाल देगा। बाद में ब्रैकेट क्लोज की और एंड का साइन डाल के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेज टाइप कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए 49 ईयर्स, 7 मंथ्स एंड 4 डेज। इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं तो ये देखिए हमारी सर्विस टोटल निकल के आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास इधर हमने VLOOKUP अप्लाई करना है। डाटा हमारा ये है, ये हमारी वैल्यू है जिसके ऊपर हमने सर्च करना है और इसका आगे नेम लेना है। नेम दूसरे कॉलम में है, याद रखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। पहले कॉलम के अंदर ID है और दूसरे कॉलम के अंदर एम्प्लॉय नेम है। हमने दूसरे कॉलम का रिजल्ट चाहिए, सेकंड कॉलम का। तो ये मैंने लिख दिया, आई वांट टू अप्लाई VLOOKUP ऑन एम्प्लॉय ID, माय डाटा इज कॉलम A2 to E6, I just want to get result of employee name which is in B2 कॉलम। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और चैट जीपीटी के ऊपर जाके इधर मैं प्रॉम्प्ट अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। सिंपल सा VLOOKUP फंक्शन दे दिया उसने, इसको कॉपी करते हैं और इधर जाके इसको पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर जो हमने रेफरेंस दिया था यहाँ पे हमने गलत दिया था। ये देखें, ये इसकी जो सर्च वैल्यू है ये लुकअप वैल्यू,
इसको मैंने इधर नीचे ड्रैग कर दिया, इसको ओके करेंगे, ये देखिए रिजल्ट आ गया। 102 करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको खुद टाइप करके बताता हूँ आपको फार्मूले को। इधर हमने वी लुकअप फंक्शन लिखा, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप वैल्यू ये वैल्यू देनी थी G2 की, इधर हमसे गलती हो गई, कॉमा डाला। उसके बाद टेबल अरे, ये टेबल अरे, इसको हम लॉक करेंगे F4 की से ताकि ये आगे मूव ना हो डाटा, कॉमा डाला। सेकंड कॉलम का डाटा चाहिए, इसलिए मैंने इधर 2 टाइप किया कॉलम डेक्स नंबर की जगह पे। जैसे कॉमा डालूंगा तो फॉल्स या ट्रू, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखूंगा या 0 लिखूंगा, ट्रू के लिए 1 लिखूंगा या ट्रू लिख दूंगा। इधर मैं 0 टाइप करूंगा फॉल्स के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब मैं अगर इधर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 103 किया तो उसकी ये रिजल्ट प्रॉपर आता जाएगा। अब आखिरी जो बोनस हमारी ट्रिक है या हमारा फंक्शन है वो ये है, सिनेरियो ये है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने इसका रिजल्ट लेना है, लेकिन इसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा। जैसे ये देखिए इधर मैं अगर सम लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ और रेंज देता हूँ और एंटर करता हूँ तो आंसर 0 आया। उसकी वजह ये है कि ये इसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नंबर्स नहीं है। अब इसके अंदर नंबर्स नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने रिजल्ट इस तरह लेने हैं कि सिर्फ नंबर्स का रिजल्ट दे हमें। ये जो केजी यूनिट लिखा हुआ है इसकी कोई नहीं मसला, हमें ये इग्नोर करके या किसी भी तरीके से फार्मूला इधर अप्लाई करें। हमने इसके ऊपर जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इन सेल कॉलम B2 to B11 देयर आर डिफरेंट सेल वैल्यूज मिक्सड विद यूनिट केजी, आई वांट टू टेक सम इन B12। इसको मैं कॉपी करूंगा और इधर जाके इसको मैं प्रॉम्प्ट को अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। उसने ये इधर रिजल्ट दिया है इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये 2-3 इसके रिजल्ट दिए, कोई भी अप्लाई करेंगे तो ये इधर रिजल्ट इसका प्रॉपर आएगा। इधर मैं जाके इसको टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखें उसका रिजल्ट दे दिया। फंक्शन क्या है, सम प्रोडक्ट का है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चेंज करना, इसको इस रेंज की वैल्यूज को। वैल्यू कौन सी है, केजी की। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इधर सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाएंगे और उसके टेक्स्ट पूछा, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर केजी टाइप कर देते हैं। हमने ओल्ड टेक्स्ट लिख दिया कि ये इसको सब्स्टिट्यूट करना है, कॉमा डाला। अब न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट कौन सा होगा, इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, नथिंग यानी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और ब्रैकेट इसके क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखें ये उसने इसका रिजल्ट दे दिया, लेकिन अभी भी ये वैल्यूज़ में नहीं है। अब हमने इसके पीछे बैक साइड पे इधर वैल्यू का फंक्शन अप्लाई कर देना है। वैल्यू फंक्शन इस रेंज को वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगी। अब एंटर करें तो ये देखिए वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम इसके ऊपर सम प्रोडक्ट या सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट शुरू करते हैं और एंड पे जाके इधर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखिए उसका रिजल्ट प्रॉपर आ गया। सम लिया और उसका रिजल्ट ले लिया। कैसे, सब्स्टिट्यूट, ये चेंजेस की, उसके बाद वैल्यू में कन्वर्ट किया और उसका सम ले लिया। देखें हमने तमाम जो मुश्किल से मुश्किल जो हमारे सिनेरियोज थे उसको कितनी आसानी के साथ चैट जीपीटी के साथ इसको हमने इसका हल निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।